ये ब्रह्मांड की एक राजकुमारी है। हर सुबह वो मोतियों से अपना चेहरा धोती है, लेकिन ये कोई आम मोती नहीं होते। ये इस ग्रह पर पाए जाने वाले चमकदार मोती होते हैं। इनसे चेहरा धोने के बाद स्किन मुलायम, हाइड्रेटेड और बेहद खूबसूरत हो जाती है। सब कुछ पूरा करने के बाद राजकुमारी अपने सोना खाने वाले जानवर को लेकर समंदर किनारे टहलने जाती है। ये एक नया, खूबसूरत और समृद्ध ग्रह है, जहाँ शांति पसंद करने वाले मोती लोग रहते हैं। ये लोग मोती इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि मोती ही इस ग्रह की एनर्जी का सोर्स है। राजकुमारी अपने जानवर को नीचे उतारती है और कुछ मोती बटोर रहे नौजवानों की तरफ दौड़ती है। सब एक एक करके राजकुमारी को सलाम करते हैं। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। राजकुमारी का मन नहीं करता वहाँ से जाने का, लेकिन अभी उसके पास ज्यादा जरूरी काम है। तभी रानी धीरे धीरे महल से बाहर आती है। सबकी नजरों के सामने वो मोतियों के ऊपर अपना हाथ रखती है, फिर सबसे बड़ा मोती चुनती है और उसे गार्ड को दे देती है। गार्ड उस मोती को समंदर के पास बने एक दिव्य कुंड तक ले जाता है। राजकुमारी गार्ड से वो दिव्य मोती लेती है और उसे अपने सोना खाने वाले जानवर के मुंह में डाल देती है। इसके बाद एक चमत्कार होता है। अनगिनत मोती बनकर एक एक करके उस कुंड में गिरने लगते हैं। मोतियों की एनर्जी पूरे ग्रह में फैल जाती है। रोज का ये रिचुअल पूरा होने के बाद राजकुमारी कुछ पल सुकून से बैठती है, लेकिन तभी आसमान में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। टकराने जैसी आवाजें पूरे ग्रह में फैल जाती हैं। अचानक आई इस आफत से सब लोग घबरा जाते हैं। तभी धुएं से भरा एक विशाल युद्धपोत आसमान चीरता हुआ नीचे गिरता है और जोर से ग्रह पर आकर टकराता है। डरी हुई राजकुमारी महल की तरफ भागती है। उसे आफत से पहले अपने लोगों के साथ होना है। उसका सोना खाने वाला जानवर डर से कांप रहा होता है। जब राजकुमारी महल के बीचों बीच पहुंचती है, वहाँ उसका कोई भी नहीं होता। वो बेसब्री से अपने पिता को पुकारती है, लेकिन जवाब में सिर्फ दूर से आती डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उसी वक्त राजा सबको लेकर क्रैश वाली जगह देखने निकल चुका होता है, लेकिन तभी हालात और भी बुरे हो जाते हैं। एक और उससे भी बड़ा युद्धपोत ग्रह की तरफ गिरने लगता है। राजा घबराकर अपने कबीले के लोगों को एक स्पेसशिप में भर देता है। स्पेसशिप का हैच दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, उसका हैंडल टूट जाता है और तभी भागती हुई आई राजकुमारी बाहर ही रह जाती है। राजकुमारी अपने पिता से गिड़गिड़ाती है कि दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आने दो, लेकिन अब उसके पिता भी कुछ नहीं कर सकते। उसकी माँ अंदर से रोते हुए बेटी को पुकारती है। अपने पिता के चेहरे के भाव देखकर राजकुमारी सब समझ जाती है। अब उसके पास सिर्फ मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अंदर मौजूद सब लोग बेबसी से बाहर देखते रहते हैं। जैसे जैसे टकराव की शॉकवेव पास आती जाती है, राजकुमारी अपने लोगों को आखिरी बार अलविदा कहती है। मौत से ठीक पहले वो अपनी आत्मा को आजाद कर देती है और उसकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में भटकती हुई एक हैंडसम जवान लड़के के शरीर में जा घुसती